देश के अन्नदाता पर कभी तो कुदरत की मार तो कभी महंगाई की मार पड़ रही है, लेकिन अब प्रदेश में गन्ने की फसल पर टॉप बोरर के अटैक ने किसानों की नींद उड़ाकर रख दी है। गन्ने की फसल में ये कीट तेजी से फैल रहा है और किसान बेहद ही परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कीट का प्रकोप बढ़ने पर उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे चीनी उत्पादन पर भारी असर पड़ सकता है। पीड़ित किसान अब सरकार से मुआवजा देने और इस समस्या का जल्द समाधान करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में इस बार गन्ने की फसल में बड़ी भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि गन्ने में जहाँ इस बार कीट पतंगों का बड़ा प्रकोप है, वहीं बीमारियां भी बड़ी भारी लगी हुई हैं। सरकार का, विशेषकर कृषि विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। 200 से 300 करोड़ से अधिक की हरियाणा में गन्ना उत्पादक किसानों ने दवाइयों के रूप में, छिड़काव के रूप में गन्ने पे खर्च कर दिए हैं, लेकिन बीमारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो इस कीट के फैलने से फसल की बढ़वार प्रभावित होती है। गन्ने का उत्पादन, गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। पत्तियां खराब हो जाती हैं, जिससे हरे चारे की दिक्कत होती है। अगर खेत में अधिक पानी का भराव होता है तो इस कीट का प्रकोप बढ़ता है। हरियाणा के जिन इलाकों में CO 238 वैरायटी का गन्ना है, वहां ये कीड़ा या बीमारी अधिक मात्रा में पाई जाती है और प्रभावित गन्ने के खेतों में 10 से 20% तक नुकसान होने का अनुमान है। गन्ना हरियाणा प्रदेश की एक मुख्य नकदी फसल है। हरियाणा में यदि बात करें तो करीब 1.25 लाख हेक्टेयर एरिया में गन्ने की फसल होती है, जिसमें से मेजर एरिया यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला ज़िले में है। यमुनानगर की बात करें तो करीब हमारे पास 24,000 हेक्टेयर एरिया गन्ने का है, और मिल क्षेत्र की बात करें तो करीब 40,000 हेक्टेयर एरिया शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल के अंडर आता है। इसके अलावा गन्ने में जो भी प्रमुख कीट आया हुआ है वो चोटी बेधक या टॉप बोरर है। ये मुख्यतः कीट जब सूखा होता है मई जून में, तब इसकी तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी नुकसान करती है फसलों में। अभी जैसे बरसातें लेट हुई, जून में बारिश हुई, लेकिन जुलाई पूरा सूखा चला गया और अगस्त भी लगभग सूखा था, एंड में बारिश हुई, तो इसकी चौथी पीढ़ी अभी तक सर्वाइव कर रही है। तो उसके लिए किसान फोरेट या फिराडान, जो रिकमेंडेड हमारी दवाइयाँ हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से, उनका स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि अब स्प्रे मुश्किल है, तो जो इफ़ेक्टेड पौधे हैं उनको निकाल के बाहर उनको जला दें, तो यही समाधान है। वहीं सूबे के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कई इलाकों में इस बीमारी के बारे में पता चला है, जिससे गन्ने की फसल को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो बीमारी का पता लगाकर किसानों को सही सलाह दें, ताकि बीमारी और फैलने से रोका जा सके। उसका रस चूस जाते हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? अभी अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो जिस बीमारी का आपने नाम लिया गुरदासपुर बोर, इस टाइम उसका कोई असर नहीं है, लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन और कुछ है, 1-2 बीमारी ऐसी जिससे नुकसान हो रहा है, उससे लगी। पीड़ित किसानों का कहना है कि अप्रैल महीने से ही स्प्रे शुरू कर दिया गया था, लेकिन कीड़े का बढ़ना कम नहीं हुआ, बल्कि कीड़े ने गन्ने की फसल को ही बढ़ने से रोक दिया, जिसके चलते उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग के अधिकारियों से सलाह मशवरा किया। उनके द्वारा बताए गए स्प्रे भी किए, लेकिन गन्ने में बीमारी लगातार बढ़ती गई, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान है। बताया जा रहा है कि टॉप बोरर की कुल 5 पीढ़ियां हैं। अभी तक 3 पीढ़ियां खेतों में पाई गई हैं, जिनमें लार्वा, सुंडी व तितली है, और सितंबर-अक्टूबर में चौथी व 5वीं पीढ़ी के आगमन व आक्रमण करने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित हैं, क्योंकि अक्टूबर में गन्ने की कटाई शुरू होती है और इसका प्रकोप बढ़ सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार की ओर से इस बीमारी का खात्मा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।